हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट टेंस के बारे में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की थी, जिसमें एडवांस वर्ब ऑफ टू बी में जैसे शुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, कैन बी, कुड बी, मे बी और माइट बी, इनसे सेंटेंसेस कैसे बनाएं वो एक ही वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुड बी का पास्ट टेंस शुड हैव बीन, मस्ट बी का पास्ट टेंस मस्ट हैव बीन, ऑट टू का पास्ट टेंस ऑट टू बी का पास्ट टेंस मतलब ऑट टू हैव बीन, कैन बी का पास्ट टेंस कैन हैव बीन, कुड बी का पास्ट टेंस कुड हैव बीन, मे बी का पास्ट टेंस मे हैव बीन और माइट बी का पास्ट टेंस माइट हैव बीन। इनसे सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने शुड हैव बीन से भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मस्ट हैव बीन से भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ऑट टू हैव बीन से भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, कैन हैव बीन से भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, कुड हैव बीन से भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मे हैव बीन से भी सेपरेट वीडियो बनाया है और साथ ही साथ माइट हैव बीन इससे भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप इन्हें वन बाय वन सेपरेटली सीखना चाहते हैं तो मार्गदर्शक गुरुजी चैनल के लिंक में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस अलग अलग मिल जाएंगे, तो आप उनको एक एक देखकर, जैसे शुड हैव बीन आप सिंगल समझना चाहते हैं 10 से 15 मिनट समझाया है मैंने, वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर मस्ट हैव बीन, ऑट टू हैव बीन, ऐसे आप उसको सेपरेटली देख सकते हैं। यहां पर मैं सबके साथ मतलब एक ही वीडियो में पूरे जितने भी एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट टेंस है सबको एक ही वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुड हैव बीन की बात करूं दोस्तों, शुड हैव बीन, सो सब्जेक्ट शुड हैव बीन, ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। अब शुड हैव बीन, अब ये एडवांस वर्ब ऑफ टू बी, कर्ता का कुछ होना या कहीं होना है ना, दर्शाता है एडवांस वर्ब ऑफ टू बी को। जैसे मुझे डॉक्टर होना चाहिए था तो मैं वेजिटेबल सेलर होना चाहिए था, उसे ईमानदार होना चाहिए था, हमें फ्रेंड्स होना चाहिए था, उसे मेरा सपोर्टर होना चाहिए था, आपको मैजिशियन होना चाहिए था, माइकल जैक्सन को जीवित होना चाहिए था, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, मुझे वहां होना चाहिए था, मुझे हॉस्पिटल में होना चाहिए था, आपको इंदौर में होना चाहिए था, उसे जॉब पर होना चाहिए था, हमें साइबर कैफे में होना चाहिए था। ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था तो आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था सो यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट, हमें खेत में होना चाहिए था सो वी शुड हैव बीन इन द फार्म, उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए था, कोई लड़का है तो ही शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल, मुझे क्लास में होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन इन द क्लास, मुझे तुम्हारा सपोर्टर होना चाहिए था सो आई शुड हैव बीन योर सपोर्टर, तुम्हें मेरा नौकर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन माय सर्वेंट, उसे पॉलिटिशियन होना चाहिए था सो ही शुड हैव बीन पॉलिटिशियन, मुझे इस एरिया का सांसद होना चाहिए था सो आई शुड हैव बीन एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सो आई शुड हैव बीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ दिस एरिया, तुम्हें खंडवा का विधायक होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एन एमएलए ऑफ खंडवा, हमें पॉपुलर होना चाहिए था सो वी शुड हैव बीन पॉपुलर, तुम्हें क्लास में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन द क्लास। जैसे मुझे स्टेज पर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन ऑन द स्टेज, राम को ट्रेन में होना चाहिए था, राम शुड हैव बीन इन द ट्रेन, उसे बस में होना चाहिए था सो ही शुड हैव बीन इन द बस, बस को बस स्टैंड पर होना चाहिए था, बस शुड हैव बीन एट द बस स्टैंड, ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए था, ट्रेन शुड हैव बीन एट द प्लेटफॉर्म। ऐसे हम सेंटेंस बनाना चाहिए था। क्लास में 50 स्टूडेंट्स होने चाहिए थे सो देयर शुड हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर शुड हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए थे सो देयर शुड हैव बीन मैनी पॉजिटिव थॉट्स इन द माइंड। कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा होना चाहिए था सो देयर शुड हैव बीन टू मच डेटा इन द कंप्यूटर। अब डेटा को गिना नहीं जा सकता इसलिए टू मच लगाते हैं, सो देयर शुड हैव बीन टू मच डेटा इन द कंप्यूटर। लैपटॉप में बहुत सारे फीचर्स होने चाहिए थे so there should have been a lot of features in the laptop। जैसे कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स होने चाहिए so there should have been many workers in the company। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट must have been then object, अगर इसके सेंटेंसेस बनाना है होना ही चाहिए था या फिर जरूर होना चाहिए था या फिर अवश्य होना चाहिए था, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तुम्हें डॉक्टर होना ही चाहिए था, मुझे तुम्हारा फ्रेंड होना ही चाहिए था, नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री होना ही चाहिए था, जैसे शिवराज सिंह चौहान को भारत के राष्ट्रपति होना, शिवराज सिंह चौहान को भारत का राष्ट्रपति होना ही चाहिए था, तुम्हें यहां का एमएलए होना ही चाहिए था, मुझे कॉलेज प्रोफेसर होना ही चाहिए था, तुम्हें सक्सेसफुल होना ही चाहिए था या तुम्हें सक्सेसफुल जरूर होना चाहिए था या तुम्हें सक्सेसफुल अवश्य होना चाहिए था। जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे सक्सेसफुल जरूर होना चाहिए था, आई मस्ट हैव बीन सक्सेसफुल, तुम्हें खेत में जरूर होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन इन द फार्म, उसे कलेक्टर जरूर होना चाहिए था, ही मस्ट हैव बीन कलेक्टर,
तुम्हें यहां जरूर होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन हियर, मुझे वहां जरूर होना चाहिए था, सो आई मस्ट हैव बीन देयर। राम को खेत में जरूर होना चाहिए था, राम मस्ट हैव बीन इन द फार्म, उन्हें अमीर जरूर होना चाहिए था, सो दे मस्ट हैव बीन रिच, मुझे गरीब जरूर होना चाहिए था, सो आई मस्ट हैव बीन पुअर, उसे फेमस जरूर होना चाहिए था, सो ही मस्ट हैव बीन फेमस। विराट कोहली को पॉपुलर जरूर होना चाहिए था, सो विराट कोहली मस्ट हैव बीन पॉपुलर, मुझे यहां होना ही चाहिए था, सो आई मस्ट हैव बीन हियर। जैसे तुम्हें साइबर कैफे में होना ही चाहिए था, सो यू मस्ट हैव बीन इन द साइबर कैफे। मोबाइल, जैसे मोबाइल तुम्हारा होना ही चाहिए था, मोबाइल मस्ट हैव बीन योर्स, है ना। ये शूज तुम्हारे होने ही चाहिए थे, दीज शूज मस्ट हैव बीन योर्स। यह देश हमारा होना ही चाहिए था, दिस कंट्री मस्ट हैव बीन आवर्स। ऐसे सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। क्लास में शांति होना ही चाहिए था, सो देयर मस्ट हैव बीन साइलेंस इन द क्लास। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होने ही चाहिए थे, सो देयर मस्ट हैव बीन मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। ऐसे भी बना सकते हैं। आगे देखिएगा, सब्जेक्ट ऑट टू हैव बीन देन ऑब्जेक्ट। जैसे हमें देशभक्त होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब ये ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेंस में आएंगे, हमें देशभक्त होना चाहिए था, सो वी ऑट टू हैव बीन पैट्रियोट। तुम्हें डिसिप्लिन्ड होना चाहिए था, यू ऑट टू हैव बीन डिसिप्लिन्ड। स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए था, तो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन पंक्चुअल। मुझे अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए था, सो आई ऑट टू हैव बीन डेडिकेटेड फॉर माई कंट्री। जैसे स्टूडेंट्स को पोलाइट होना चाहिए था, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन पोलाइट। जैसे हमें देश के कल्याण में सहभागी होना चाहिए था, सो वी ऑट टू बी। अब सहभागी होना जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव, सो वी ऑट टू हैव बीन कोऑपरेटिव इन द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। वी ऑट टू हैव बीन कोऑपरेटिव इन द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। जैसे स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन पंक्चुअल। हमें ट्रैफिक रूल्स का फॉलोवर होना चाहिए था, सो वी ऑट टू हैव बीन फॉलोवर ऑफ ट्रैफिक रूल्स। जैसे हमें लोगों के लिए मददगार होना चाहिए था, सो वी ऑट टू हैव बीन हेल्पफुल फॉर पीपल, लोगों के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम लोगों को कैन हैव बीन में बनाना है, अब ये बनेंगे पास्ट में, हो सकता था। जैसे तुम डॉक्टर हो सकते थे, वह ईमानदार हो सकता था, तो हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, इस तरह के वर्ड लास्ट में आ सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तुम ईमानदार हो सकते हो, तुम ईमानदार हो सकते थे, सो यू कैन हैव बीन ऑनेस्ट। मैं तुम्हारा फ्रेंड हो सकता था, सो आई कैन हैव बीन योर फ्रेंड। तुम हेल्पफुल हो, तुम मेरे लिए मददगार साबित हो सकते थे, सो यू कैन हैव बीन हेल्पफुल फॉर मी। मैं तुम्हारा सपोर्टर हो सकता था, सो आई कैन हैव बीन योर सपोर्टर। वह इंग्लिश टीचर हो सकता था, सो ही कैन हैव बीन इंग्लिश टीचर। हम प्रॉब्लम में हो सकते थे, सो वी कैन हैव बीन इन द प्रॉब्लम। वे टेंशन में हो सकते थे, सो दे कैन हैव बीन इन द टेंशन। मैं तुम्हारा फ्रेंड हो सकता था, सो आई कैन हैव बीन योर फ्रेंड। वह भ्रष्टाचारी हो सकता था, सो ही कैन हैव बीन करप्ट। मैं पंक्चुअल हो सकता था, सो आई कैन हैव बीन पंक्चुअल। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते थे, सो देयर कैन हैव बीन मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। भारत में 135 करोड़ से ज्यादा लोग हो सकते थे, सो देयर कैन हैव बीन मोर देन 135 करोड़ पीपल इन इंडिया। जैसे एमपी में 52 से ज्यादा जिले हो सकते थे, सो देयर कैन हैव बीन मोर देन 52 डिस्ट्रिक्ट्स इन एमपी। सो देयर कैन हैव बीन मोर देन 52 डिस्ट्रिक्ट्स इन एमपी। मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स हो सकते थे, सो देयर कैन हैव बीन मैनी फीचर्स इन द मोबाइल। मेरे दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स हो सकते थे, सो देयर कैन हैव बीन मैनी पॉजिटिव थॉट्स इन माय माइंड, ठीक है। अब उसी तरह अगर हम लोगों को कुड हैव बीन का बनाना, तो वो भी हो सकता था, हो सकती थी, या हो सकते थे वाले सेंस में हम लोग बनाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राम ईमानदार हो सकता था, सो राम कुड हैव बीन ऑनेस्ट। फिर आप बोलेंगे सर कैन हैव बीन और कुड हैव बीन में कुछ भी फर्क नहीं है। आप एक ही सेंटेंस को दोनों जगह यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही सेंटेंस को दोनों स्ट्रक्चर्स में बना सकते हैं। जैसे यह मोबाइल तुम्हारा हो सकता था, सो दिस मोबाइल कुड हैव बीन योर्स। ये शूज मेरे हो सकते थे, सो दीज शूज कुड हैव बीन माइन, है ना। यह देश मेरा हो सकता था, दिस कंट्री कुड हैव बीन माइन। जैसे यह पेन उनका हो सकता था, दिस पेन कुड हैव बीन देयर्स, है ना। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते थे, सो देयर कुड हैव बीन मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स हो सकते थे, सो देयर कुड हैव बीन मैनी फीचर्स इन द मोबाइल, ठीक है ना। जैसे मैं साइबर कैफे में हो सकता था, सो आई कुड हैव बीन इन द साइबर कैफे। तुम मेरे फ्रेंड हो सकते थे, सो यू कुड हैव बीन माय फ्रेंड। वे कलेक्टर हो सकते थे,
सो दे कुड हैव बीन कलेक्टर, तुम मेरे हेल्पर हो सकते थे, सो यू कुड हैव बीन माय हेल्पर। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोगों को मे हैव बीन में सेंटेंस बनाना, सेम है, हो सकता था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, शायद तुम ईमानदार हो सकते थे, सो यू मे हैव बीन ऑनेस्ट, शायद वो खेत में हो सकता था, सो ही मे हैव बीन इन द फार्म, शायद मैं एक अच्छा टीचर हो सकता था, सो आई मे हैव बीन अ गुड टीचर, शायद वह मेरा फ्रेंड हो सकता था, सो ही मे हैव बीन माय फ्रेंड, शायद वह ईमानदार हो सकता था, सो ही मे हैव बीन ऑनेस्ट, शायद वे टैलेंटेड हो सकते थे, सो दे मे हैव बीन टैलेंटेड, शायद क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते थे, There may have been many students in the class. शायद बॉटल में पानी हो सकता था, so there may have been water in the bottle. शायद बर्तन में दूध हो सकता था, so there may have been milk in the pot. शायद खंडवा में रोजगार हो सकता था, so there may have been employment in खंडवा. शायद भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता था, so India may have been corruptionless. India may have been corruptionless. शायद वह तुम्हारा दुश्मन हो सकता था, सो ही मे हैव बीन योर एनिमी, शायद मैं कंपनी का मालिक हो सकता था, सो आई मे हैव बीन ऑनर ऑफ द कंपनी। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोगों को माइट हैव बीन में बनाना है तो उसका भी होता है हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, ऐसे जैसे शायद ही मैं डॉक्टर हो सकता था, सो आई माइट हैव बीन डॉक्टर, शायद ही वह सुपरस्टार हो सकता था, सो ही माइट हैव बीन अ सुपरस्टार, शायद ही वह तुम्हारा हेल्पर हो सकता था, मुझे तो नहीं लगता उसको देख करके वो तुम्हारा हेल्पर हो सकता था, शायद ही वह तुम्हारा हेल्पर हो सकता था, सो ही माइट हैव बीन योर हेल्पर, शायद ही मैं पंक्चुअल हो सकता था, सो आई माइट हैव बीन पंक्चुअल, शायद ही वह कंपनी का मालिक हो सकता था, सो ही माइट हैव बीन ऑनर ऑफ द कंपनी, शायद ही मैं स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर हो सकता था, सो आई माइट हैव बीन स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, शायद ही तुम हॉस्पिटल में हो सकते थे, सो यू माइट हैव बीन इन द हॉस्पिटल, शायद ही मैं खंडवा में हो सकता था, सो आई माइट हैव बीन इन खंडवा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं दोस्तों। ट्राई करते हैं एक सेंटेंस को सब में बनाने का। देखो, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, सो आई शुड हैव बीन डॉक्टर, मुझे डॉक्टर होना ही चाहिए था, सो आई मस्ट हैव बीन डॉक्टर। ठीक है, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन होना चाहिए था, वो उसी सेंस में बनाएंगे, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन डिसिप्लिन्ड। मैं डॉक्टर हो सकता था, सो आई कैन हैव बीन डॉक्टर, मैं डॉक्टर हो सकता हूं, सो हो सकता था, मैं डॉक्टर हो सकता, आई कैन हैव बीन डॉक्टर, मैं डॉक्टर हो सकता था, सो आई कुड हैव बीन डॉक्टर, मैं शायद डॉक्टर हो सकता था, सो आई मे हैव बीन अ डॉक्टर, मैं शायद ही डॉक्टर हो सकता था, सो आई माइट हैव बीन डॉक्टर। जैसे कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, कंडीशन शुड बी वेल, कंडीशन शुड बी वेल, कंडीशन अच्छी ही होनी चाहिए, कंडीशन मस्ट हैव बीन वेल। अब मैं यहां पर बोलूं, जैसे मुझे पोलाइट होना चाहिए था, सो आई ऑट टू हैव बीन पोलाइट, कंडीशन अच्छी हो सकती थी, सो कंडीशन कैन हैव बीन वेल, कंडीशन अच्छी हो सकती थी, सो कंडीशन कुड हैव बीन वेल, कंडीशन शायद अच्छी हो सकती थी, सो कंडीशन में हैव बीन वेल, कंडीशन शायद ही अच्छी हो सकती थी, सो कंडीशन माइट हैव बीन वेल। फिर जरा समझिएगा, क्लास में 50 स्टूडेंट्स होने चाहिए थे, सो देयर शुड हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 50 स्टूडेंट्स जरूर होने चाहिए थे, सो देयर मस्ट हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब जैसे मैं बोलूं हमें देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, देखो मैं ought to का सेंटेंस पूरा बदल देता हूं, है ना, क्योंकि वो हर एक सेंस में नहीं बन सकता, हमें देश के प्रति समर्पित होना चाहिए था, सो वी ought to have been dedicated for country, so we ought to have been dedicated for country। जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हो सकते थे, so there can have been 50 students in the class, क्लास में 50 स्टूडेंट्स हो सकते थे, so there could have been 50 students in the class, क्लास में शायद 50 स्टूडेंट्स हो सकते थे, so there may have been 50 students in the class, क्लास में 50 स्टूडेंट्स शायद ही हो सकते थे, so there might have been 50 students in the class। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने क्या समझने की कोशिश की, एडवांस वर्ब ऑफ टू बी को पास्ट में समझने की कोशिश की। दोस्तों ये दोनों वीडियो के थ्रू आप लोग एडवांस वर्ब ऑफ टू बी को पूरा सीख सकते हैं, या फिर सेपरेट सीखना चाहते हैं तो सेपरेट वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। दोस्तों मैंने स्पेसिफिकेशन देने की पूरी कोशिश की, पूरा क्लैरिफाई करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आप इसको इस वीडियो के माध्यम से एडवांस वर्ब ऑफ टू बी का पास्ट एक ही वीडियो से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियो को देखकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पा रहे होंगे, आप लोग सीख रहे होंगे, है ना। तो थैंक you so much for watching this video till the end.